जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। जब मैंने सुना कि यूपी पुलिस भर्ती की नोटिफिकेशन आई है, तो जल्दी से मैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे गया कि मैं आर्टिकल देखूँ कहाँ पे वो लगा है, ठीक है? और साथ ही साथ आपको बता दूँ कि मैं भी आप सभी लोगों में से एक हूँ और आज की ये जो जानकारी है बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि हर कोई बता रहा है, एनालिसिस कर रहा है कि आपकी ये डेट रहेगी, इतनी भर्ती आएगी, इस महीने से फॉर्म भरा जाएगा, तब एग्ज़ाम होगा, फिर सिलेक्शन कैसे होगा, इसकी तैयारी यहाँ करें, वहाँ करें। बहुत सारी आप लोग इसके बारे में टिप्पणियाँ सुन रहे होंगे यूट्यूब पे और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी और आपको किसी के मुँह के माध्यम से भी, ठीक है? तो आज की ये जानकारी आपको सिर्फ़ 2 से 3 मिनट देना है, सारी बातें आपकी जो माइंड में है वो क्लियर हो जाएँगी, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, ठीक है? सबसे पहले बताऊँ, न्यूज़पेपर के आर्टिकल में भी आज आपको किसी में देखने को मिला होगा, अपने दोस्तों से, टीचरों से सुनने को भी मिला होगा, साथ में न्यूज़ में आर्टिकल के साथ-साथ आपको वेबसाइट पे भी कहीं नोटिफ़िकेशन दिखा होगा। उसी में एक आज मुझे जो नोटिफ़िकेशन दिखा, सुनने को मिला और ऑफ़िशियली मैंने चेक किया और कॉल करके पूछा लखनऊ में, तो क्या मुझे रिस्पॉन्स मिला वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले बता दूँ कि ये आर्टिकल जो आप लोग के बीच में आया है कि यूपी पुलिस भर्ती 2023 में जो नहीं हुई 2024 में होगी, फॉर्म भरे जाएँगे और भर्ती में कितने पदों पे भर्ती होंगी, क्वालिफ़िकेशन वही आपकी 12th पास है, ऐज आपकी कम से कम 18 साल होनी ही चाहिए फॉर्म भरने के लिए और 23 साल के बीच में आप रहने चाहिए। उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी छूट में अगर आप आते हैं तो 28 साल तक, 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं यूपी पुलिस का, ठीक है? ये तो बेसिक नियम आप लोग को पता ही होगा और आपका जो फिजिकल है फिट होने चाहिए। आपको फिजिकल देना पड़ेगा, दौड़ आपको 5 किलोमीटर के पास करनी पड़ेगी, 24 मिनट का समय मिलता है। ये तो आपको शायद आई थिंक कि बेसिक नॉलेज होगी, ठीक है? और उसका एग्जाम में 150 का क्वेश्चन होगा, मतलब 150 क्वेश्चन होंगे, आपको आंसर देना पड़ेगा। 300 नंबर का पेपर होता है, ठीक है? जो 2 घंटे के अप्रॉक्स, 2.5 घंटे का अप्रॉक्स आपको टाइम मिलता है। तो जो ये नोटिफिकेशन आई थी दिसंबर की, लास्ट में आपको मिलेगी, ठीक है? कि 52,000 से भी अधिक पद पे फॉर्म भरे जाएँगे यूपी पुलिस के अंतर्गत, जो कई सारे अलग-अलग विभाग में भर्तियाँ निकालेंगी, ठीक है? जैसे यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, जेल वार्डन, मतलब इसमें भी 4-5 कैटेगरी हैं जिसमें लड़के फॉर्म भरते हैं। जैसे नहीं आती है एसएससी की वैकेंसी, तो अभी एसएससी जीडी की वैकेंसी आई है, तो उसमें सीआईएसएफ है, वहाँ पे एसएसबी है, बीएसएफ है, असम राइफल है, एआरएसएफ है, मतलब ऐसे अलग-अलग कैटेगरी होती है। उसी तरह पुलिस की भी वैकेंसी में अलग-अलग कैटेगरी होती है, ठीक है? तो ये जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है uppb.pb.in, इसके बारे में भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा ताकि आप लोग को कन्फर्म हो जाएगी वो जानकारी। लेकिन अभी जो बात चल रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो नोटिफ़िकेशन आपको इस पे देखने को मिलेगी जो 52,000 से प्लस वैकेंसी रहेगी। विज्ञापन आपको इसी पे जारी होगा और जारी हुआ है, ठीक है? तो बाद में आपको बता दें जो खाली पद हैं, इतने बताया गया है कितनी भर्तियों में खाली पद हैं, इतने पे भर्ती कराई जाएँगी, जेल वार्डन की कितनी होंगी, पुलिस की कितनी होंगी, साथ में अगर एसआई की भी पद आती हैं तो उसकी वैकेंसी कितनी होंगी, ये घोषणा राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, ठीक है? या किया गया है तो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अभी जो आवेदन है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, आवेदन की प्रक्रिया सेम है, लेकिन इस बार सुनने में आ रहा है और देखने के आ रहा है कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जो टीसीएस के माध्यम से अगर पेपर कंडक्ट कराया जाता है तो, टाटा ग्रुप, ठीक है? टीसीएस के माध्यम से अगर पेपर कंडक्ट कराया जाता है तो पेपर का आई थिंक लेवल तो अभी स्टार्टिंग में आपको बता दूँ, आप लेवल तो टीसीएस का जानते ही होंगे। भारत के 70% एग्ज़ामों को टीसीएस कंडक्ट कराती है, ठीक है? एसएससी के सारे और भी आईबी के सारे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसके टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, ठीक है? और आपको बता दें इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको आवेदन भी करना है और नोटिफ़िकेशन भी आपको इसी पे मिलेगी और कैलेंडर भी आपको इसी पे मिलेगा, एप्लीकेशन फ़ीस भी जमा आप इसी वेबसाइट पे करेंगे, सब कुछ आप इसी वेबसाइट के माध्यम से करेंगे, ठीक है? और साथ में जो एग्ज़ाम का सिलेबस का पैटर्न है वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। कम से कम 12वीं पास होने चाहिए, 23 साल तक सभी लड़के अप्लाई कर सकते हैं और 28 साल तक छूट जो दी गई है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं अधिकतम, जो छूट निर्धारित की गई है। तो चलते हैं अब इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे भी चल लेते हैं। यहाँ पे जो टॉप 7 नोटिस लगा है, पहले हम इसमें देखेंगे कहाँ पे है और इसमें अगर रिक्वायरमेंट के नोटिफ़िकेशन जानना है, रूल जानना है, डायरेक्ट भर्ती कौन-सी आती है, जो जिसके माता-पिता पुलिस में हैं, कभी ऑन ड्यूटी वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनके लिए जो वैकेंसी आती है, ये सब इसी में आता रहता है, ठीक है? कंप्यूटर से रिलेटेड जो वैकेंसी आती है। अब मोर पे क्लिक करते हैं, मोर पे क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे कौन-कौन सी आर्टिकल कब आई है और उसमें क्या-क्या बताया गया है,
ठीक है? सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 11 तारीख 12 महीना 2023, यानी आज तो है आपका डेट। यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के पदों पे जो भर्ती संबंधित सूचना आई है, वो लड़के चेक कर सकते हैं आर्टिकल। 8वीं तारीख को 8 तारीख को जो 8 दिसंबर को नोटिफिकेशन आई है वो ये है, पुलिस के लिए जो वैकेंसी है उस विभाग में ग्रुप समूह में, इसके लिए दिनांक कहाँ तक छोड़ दी गई है वो लोग अपना सूची चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फिर 8 ही दिसंबर को, 5 दिसंबर को यहाँ पे अभी ये जो 120 पदों की वैकेंसी है ये अलग डिपार्टमेंट की है। सीधी भर्ती सीबीटी के माध्यम से वो अपना चेक कर सकते हैं रेडियो ऑपरेटर वालों के लिए, पुलिस रेडियो वर्क के लिए, ठीक है? उसके बाद जो नीचे इसमें मैंने कहीं भी कांस्टेबल का ज़िक्र नहीं देखा। यहाँ पे कांस्टेबल की ना कोई ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन लगी है एग्ज़ाम से रिलेटेड या कैलेंडर अभी आया है कि क्या सिलेबस में बदलाव कोई होगा, भर्ती में कितने एग्ज़ैक्ट पोस्ट हैं, कब से फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ भी अभी ऐसा देखा नहीं है पूरे दिसंबर के महीने में। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इससे रिलेटेड अभी कोई सूचना नहीं आई है। ये जो छोटी-छोटी भर्तियाँ हैं, उन्हें कंप्लीट कराया जा रहा है। जो आरक्षित हैं, जो छूट में आती हैं या जो किसी अन्य पोस्ट के लिए हैं, उसमें ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अगर इसमें अपडेट होता है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, इतनी है, इससे फॉर्म भरा जाएगा, तो 99% हम भरोसा कर सकते हैं कि नहीं इस डेट से भरा जाएगा। या मुख्यमंत्री योगी जी अगर आके कहते हैं कि मतलब आपका वो जो भी मीडिया के सामने चाहे लोकल न्यूज़पेपर के माध्यम से या अपने संसद भवन में कहीं भी कहते हैं कि नहीं फॉर्म इतने तारीख से स्टार्ट होगा, इतनी वैकेंसी है, इस माध्यम से भर्ती कराई जाएगी, तब तक 100% ऑथेंटिक एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं दे सकता। या तो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा या तो खुद यूपी सरकार जो चला रहे हैं उनके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा ये आपको सूचना प्रदान होगी। तो ये सूचना सबसे पहले तो नहीं लेकिन जिस दिन आएगी उस दिन ही मैं आपको बताऊँगा, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, वीडियो के नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉर्नर में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि डिफेंस से रिलेटेड सारी अपडेट हमारे चैनल पे दी जाती है। और आई होप ये जानकारी आप लोग को समझ में आ गई होगी। फॉर्म तो आपके भरे जाएँगे, अफ़वाह जब सुनने में आ रही है, चुनाव का माहौल भी है, तो हो सके आई थिंक कि दिसंबर के लास्ट जनवरी तक आप लोग के फॉर्म भरे जाएँ और ये जो भर्ती है 2024 में संपन्न कराई जाए, तभी जाके 27 में जो एक गैप मिलता है 2-3 साल का, उसके बाद लास्ट में भर्ती आए 27 में। लेकिन ये भर्ती आने के बाद तो कन्फर्म है कि 2-3 साल तक भर्ती नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ चुनाव के आस-ही-पास भर्ती आएगी और इस फॉर्म को भर के तैयारी में लग जाइए क्योंकि अगर ये भर्ती हाथ से निकल गई, तो उसके बाद शायद मौका मिले ना मिले, किसी की एज बचे ना बचे, हालात परिस्थितियाँ हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो अपनी तैयारी को मजबूत करिए और इस बार इस एग्ज़ाम को क्लियर करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई और अपडेट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके?